राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे रीडिंग का जो थीम मुझे डाउनलोड हुआ है कि आपके हस्बैंड क्या सोचते हैं, उनकी सोच आपको लेकर के क्या है, क्या थिंकिंग है, क्या थॉट है, उनकी नीयत आपको लेकर के क्या है, कुछ उनके एक्शंस भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, हिडन, बेसिकली हिडन चीजें, ठीक है, जो चीजें मे बी आप जानती हैं या नहीं जानती हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर रिवील करने वाले हैं। सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। ओके, एंड रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो जो भी व्यूअर्स नए हैं, प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड दिल से शुक्राना, बहुत ज्यादा शुक्रिया जिन लोगों का प्यार, जिन लोगों की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती है, आपसे मेरी रीडिंग्स इतनी रेजोनेट करती है, उन सब के लिए दिल से शुक्रिया। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। जय हो, मंगल हो। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। एंड जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग हो रही है तो आप अपने आराधिका नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि जो सही गाइडेंस है, जो सही बातें हैं वो हमें यहाँ पर मिल सके। ठीक है, वो सही अपडेट हम यहाँ पर जान पाए। ओके, ठीक है, चलिए आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, आई थिंक आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। जय हो, मंगल हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, कुछ इमेच्योर एनर्जी के साथ भी वो आपको देखते हैं, ठीक है, और एक ऐसे पर्सन के रूप में आपको देखना कि जहां पर मैं बोलूंगी शायद आपको नहीं अच्छा लगे ये जान करके, शायद उनकी थिंकिंग आपको लेकर के है। यहाँ पर देखो जो एनर्जी आ रही है वही मैं बता रही हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा ना ग्रीडी नेचर के हो, थोड़ा सा मतलब लालची स्वभाव के हो। आपका स्वभाव जो है मतलब लालची, इट मीन्स कि अपना अपना अपना, आप अपना ज्यादा देखते हो। ठीक है, ये चीज है यहाँ पर अपना। उनकी फैमिली को आप ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते और अपनी चीजों का, अपनी धुन का ज्यादा राग अलापते हो, ये उनकी थिंकिंग है। देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें आप बिल्कुल आप ऐसे ही पर्सन हो, ये उनका परसेप्शन है, ये उनकी सोच है। ठीक है, उनके हिसाब से इस चीज को लेना आप। ओके, और देख लेते हैं। मुझे सो मच डिवाइन। डेथ की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ इशू जरूर क्रिएट हुआ था। थर्ड पार्टी कनेक्शन भी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी कनेक्शन है। मे बी उनकी मदर इन लॉ है, आप मतलब आपकी मदर इन लॉ है, या फिर ननद है, या फिर कोई ऐसी एक पर्सन जरूर आप दोनों के बीच में है जिसने कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप को कुछ खराब जरूर किया है। ओके, और बाकी चीजें देखते हैं। कार्ड पहले आने दो, आप एनर्जी सारी की सारी एनर्जी पहले निकलने दो। ओ 7 ऑफ सॉरी, चैरियट की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या नीयत है, क्या थिंकिंग है, क्या थॉट्स हैं आपको लेकर के। थैंक यू सो मच डिवाइन। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ यही चीज थी, यहाँ पर यही एनर्जी थी। एट लास्ट ये कंफर्मेशन में ये चीज आ चुकी है। एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। ओके, मुझे जो एनर्जी चैनलाइज हो रही थी ना आपके बारे में, जो मैंने कहा था कि वो लालच को लेकर के बातें, ठीक है, वो चीज यहाँ पर कंफर्मेशन में आ चुकी है। मैं आपको बताऊंगी अभी, 1 मिनट। सक्सेस, हार्मनी, द सोर्स, कंट्रोल, ओके, फाइटिंग,
बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर हम देख लेते हैं न्यू विजन। ओके, हाँ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 9 हो सकता है, 20 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, एंड आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट नंबर है, 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, 10, 6 ये आपके लिए बहुत ही जरूरी तारीखें आपके जीवन की हो सकती है। मे बी आपके मैरिज की एनिवर्सरी इस डेट पर हो सकती है, या फिर आपका बर्थडे डेट हो सकता है, या फिर आपके हस्बैंड का कहीं ना कहीं ये नंबर्स जो हैं ये आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हो सकता है जुड़े हुए होंगे। ओके, अब मैं यहाँ पर बात करूं कि देखो जो पहली एनर्जी मुझे यहाँ पर चैनलाइज हुई थी कार्ड को देखने के बाद ही, देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो इसको आप इस कार्ड को थोड़ा सा ध्यान से आप देखना क्या दिख रहा है इस कार्ड में। जो एनर्जी इस वक्त इस कार्ड की मुझे जो प्रोवाइड कर रही है जो एनर्जी, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक चीज देखो यहाँ पर कि सारी वेल्थ है, ये बिल्कुल क्वीन की एनर्जी में बैठी है ये लेडी, कप भी इसी के हाथ में है। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा बच्चा है। इट मीन्स कि उनको ऐसा लगता है कि आप सारी चीजों पर कंट्रोल करके रखना चाहते हो, घर की हर एक चीज पर आपका ही कंट्रोल हो, बच्चे भी आपकी ही बात माने। देखो वो उनके थॉट है, आपके हस्बैंड के ये थॉट हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में ये थॉट है। मैं पहले ये चीज बता दे रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि इस रीडिंग में कही गई सारी की सारी बातें आपसे रेजोनेट कर जाए, ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, मे बी 10%, 20% या फिर 100% भी रेजोनेट कर सकती है, या फिर 0% भी रेजोनेट ना करे। ठीक है, मैं पहले ही ये चीज बता रही हूँ। सो यहाँ पर देखो आप एक चीज यहाँ पर आप जो मैंने कहा कि इस क्वीन को आप देख रहे हो, कप को होल्ड करके इसने रखा है। इट मीन्स कि यहाँ पर इसको यही चीज लगती है आपके बारे में कि आप पूरे घर को कंट्रोल करके रखना चाहते हो। इनकी थिंकिंग आपको लेकर के इसी बात की है कि बहुत ज्यादा आप घर को कंट्रोलिंग नेचर में रखते हो, अपने बच्चों पर सबसे ज्यादा अपने बच्चों पर कंट्रोल करके रखते हो। अपनी जो ज्वेलरी है, आपकी जो ज्वेलरी हो सकती है, आपने जो ज्वेलरी आपको मे बी मैरिज में मिला हो या फिर आपको गिफ्ट्स के तौर पर मिले हैं, जो भी धन आपको मिला है, उन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा आप कंट्रोल जमा करके रखने की कोशिश करते हो, उसके ऑनर बनने की कोशिश करते हो, या फिर ऑनर दिखाते हो खुद को। मतलब इट मीन्स कि आप समझ रहे हो यहाँ पर क्या चीज हो रही है कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे ज्यादा, मतलब अगर दोनों का 50-50% हक होना चाहिए तो आप वहां पर 70-80% अपना हक जता रहे हो और उनके हक को वहां पर कम कर रहे हो। ठीक है, ये चीज है। दूसरी चीज जो यहाँ पर मैंने कहा था कि मुझे कंफर्मेशन इस बात की मिली है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। डेफिनेटली पैसों के मामले में बहुत ज्यादा आपके सोच विचार चलते हैं। अगर पैसे कहीं से आ जाते हैं घर में किसी भी थ्रू, तो आप पैसों को लेकर के पहली बात की बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हो, पैसे अपने पास ही रखने की कोशिश करते हो सबसे ज्यादा। ठीक है, पैसे आप देने की कोशिश नहीं करते किसी भी तरीके से। अगर कुछ फंड आपके हाथ में लग जाए, हालांकि ये भी चीज है कि वो फंड आपके हाथ में लिक्विड तौर पर नहीं है। ठीक है, कप्स की एनर्जी यहाँ पर नहीं है, लिक्विड तौर पर तो आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पर, बट यहाँ पर ये चीज है कि जो चीजें आपके पास है, जो गिफ्ट्स आपके पास है, जो ज्वेलरी आपके पास है, यहाँ पर इनके दिल दिमाग में ये है कि पहले तो आप उसको होल्ड करके रखते हो। ठीक है, दूसरी बात है कि उनको ये चीज लगती है कि आपको इमोशन में लेकर के शायद कोई इन सब चीजों को आपसे ले सकता है। मतलब समझ रहे हो ये चीज कहाँ जा रही है कि आपको कोई इमोशनल फूल बना करके आपकी इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। आप किसी को भी इमोशनल फूल बन करके ये सारी चीजें दे सकते हो जिनसे आप दिल से जुड़े हो। यहाँ पर 2 का एनर्जी है, इट मीन्स ये चंद्रमा का नंबर है, चंद्रमा का नंबर इट मीन्स माँ का नंबर है। सो देखो यहाँ पर जो कार्ड मुझे रेजोनेट कर रही है, सो वही मैं बता रही हूँ, जो एनर्जी मुझे आ रही है कि डेफिनेटली इनको ये चीज है कि आप अपने मायके में, अपनी मदर के घर में कुछ चीजों के लिए आप वहां पर जाकर के पैसों को दे सकते हो। आप वहां पर क्या कहते हैं, किसी तरह से हेल्प करते हो, और जिसकी वजह से जो है उनके घर का बैलेंस बिगड़ता है। आप कहीं ना कहीं चोरी छिपे छिपा करके ये सारी चीजें वहां देने की कोशिश करते हो। यहाँ की चीजों पर पूरा अधिकार आपने रखा है, और मे बी आपको वहां पर, मतलब आपके मायके वाले इमोशनल फूल बना करके आपकी चीजें हड़प सकते हैं, आपसे ले सकते हैं। इट मीन्स कि देखो यहाँ पर एक ट्रस्ट इशू है, एक ट्रस्ट इशू मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके हस्बैंड में सबसे बड़ी बात है कि एक ट्रस्ट इशू है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जो ये 4 कार्ड है ना, ये एक गहरे मैसेज को दे रहे हैं मुझे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई एक ऐसी लेडी तो जरूर है जिसका बहुत ज्यादा बोलबाला है।
आपके हस्बैंड की नज़र में वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, मे बी आपकी सास हो सकती है, मे बी आपकी ननद हो सकती हैं, आपकी भाभी हो सकती हैं, कोई ऐसी पर्सनैलिटी तो ज़रूर है जो वेल्दी भी है, जिनको मतलब उनकी नज़र में ये लगता है कि एक तो उनको मतलब आपके हस्बैंड को ये चीज़ लगता है कि बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं ना कि जैसे बहुत अच्छे स्वभाव की महिला है, ठीक है। इस महिला के बारे में आपके हस्बैंड की सोच यही है कि इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, मदरली नेचर है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इनको ऐसा लगता है कि जब कभी भी समस्याएँ आएँगी इनके जीवन में, तो ये इंसान उनकी मदद कर सकता है, या इस इंसान का दिल इतना प्योर है कि जेन्युइनली ये इंसान आपके हस्बैंड की केयर करता है, या आपके हस्बैंड की देख-रेख करता है, आपके हस्बैंड की परवाह करता है, क्योंकि इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर है, पेट्स लवर है, नेचर लवर है। इस लेडी ने अपने आप को इसी तरीके से आपके हस्बैंड के सामने रिप्रेजेंट किया है कि बहुत ही ज़्यादा ये एक लोगों को लेकर के चलने वाली पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा सौम्य स्वभाव की है, बहुत ही ज़्यादा सरल स्वभाव की ये महिला है। इस तरह की चीज़ें इनके नज़र में है, ठीक है? और इनको ऐसा लगता है कि ये जो महिला है, ये इनकी फैमिली की बैकबोन है, एक ऊर्जा है। इस महिला से इनको एक ऊर्जा मिलती है, एक ताकत मिलती है। बट यहीं पर एक चीज़ हुई है कि इसी महिला की वजह से, इसी लेडी की वजह से मे बी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है एक थर्ड पार्टी का रोल अदा हुआ है। किसी ने थर्ड पार्टी का रोल अदा किया है। आप दोनों के रिलेशनशिप को कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से झटका ज़रूर लगा है, ठीक है? डेथ का कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी है, उठा-पटक हुई है, मे बी अभी भी उठा-पटक चल रही है, बिगड़ चुकी है, जहाँ पर आपने कहीं न कहीं डिवाइन से जजमेंट की गुहार ज़रूर लगाई थी, आपके हस्बैंड के नेचर की वजह से। आपका दिल ज़रूर टूटा है, आपके रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट इश्यू आना, रिलेशनशिप खराब होना, और डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये चीज हुई है। मे बी आपके हस्बैंड का दिल टूटा है या फिर आपका दिल टूटा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि आपके हस्बैंड को ये चीज लगती है कि आपने उनको हर्ट किया है, उन्होंने आपको कुछ नहीं किया है, इस लेडी ने आपको कुछ नहीं किया है, उल्टा इसने आपकी लाइफ में ये जजमेंट की एनर्जी लाई है, इनके जीवन को वापस से वैल्यूबल बनाया है। इनके जीवन में जजमेंट की एनर्जी इसी लेडी की वजह से आई है, इस लेडी ने ही इनको संभाला है, इनकी फैमिली को संभाला है, ठीक है, इस महिला ने। लेकिन मुझे जो यहाँ पर वाइब आ रही है कि ये जो महिला है ये बहुत ज्यादा, देखो कि एक कनिंग नेचर में है, ठीक है, कनिंग नेचर में ये है, क्योंकि यहाँ 9 का नंबर है। इनको ये चीज लग रहा है कि अगर मतलब किसी चीज पर राज है तो इन्हीं का राज है। एक कंट्रोलिंग नेचर है, देख रहे हो यहाँ पर कंट्रोल करने का नेचर है, ठीक है। इन्होंने आपके हस्बैंड को या तो भड़काया है या तो किसी न किसी तरीके से इनको अपनी जिम्मेदारी याद दिलाई है कि तुमको यहाँ पर कंट्रोल करके रखना है, रिलेशनशिप को कंट्रोल करके रखने की जरूरत है, बहुत खुले में छूट मत दो। ओके, ये चीज है कि आपको आपके बारे में ये चीज कही गई है कि आपको बहुत ज्यादा छूट दिया जा रहा है, ठीक है। और ये चीज आपके हस्बैंड भी मानते हैं कि बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल करके जरूरत है रखने की, कंट्रोलिंग नेचर। हालांकि उनको ये चीज लगता है कि आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, बट इनको भी ये चीज लगता है कि इन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है फैमिली में। आपको कंट्रोल करके रखने की जरूरत है। आपको कहीं ना कहीं जो है मतलब एक दायरे में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको या फिर आपके गिफ्ट्स को, आपकी चीजों को बहुत ज्यादा दायरे में रखना, हर चीज पर निगाह रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें अच्छी हो रही है, जो भी चीजें आपकी लाइफ में, उसका सोर्स ये इंसान ही है, उसका सोर्स जो है आपके हस्बैंड ही है, ठीक है। तो अधिपति किसका हुआ, मतलब यहाँ पर समझ रहे हो कि अधिपत्य किसका हुआ, आपके हस्बैंड का। तो उनको ये चीज लगता है कि आपकी लाइफ में अगर पीस है, अगर हार्मनी है, जो भी चीजें हैं, उसका क्रेडिट जो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके हस्बैंड को जाता है। उनको ये चीज लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज आपको दी जा रही है, आपको मिल रही है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको चीजें मिल रही है, आपको गिफ्ट्स मिल रही है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ इकलौता सोर्स वो है, ठीक है। और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक कंट्रोल बना करके रखना चाहते हैं, ठीक है, इमोशनली तौर पर ही, पर वो आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। उनकी थिंकिंग है कि आपको कंट्रोल करके रखना है आपके बारे में। ओके, नेक्स्ट चीज जो देखो आपके बारे में उनके थॉट्स है, उनकी सोच है कि यहाँ पर न्यू विजन है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आपको अगर कोई चीज बोल दी जाए तो आप सारी चीजों पर विश्वास नहीं करने वाले पर्सन हो, मतलब उसमें से जो चीजें आपको पसंद होगी आप उसी चीज को सेलेक्ट करोगे, बाकी चीजों को आप डिनाई कर जाओगे, आप पसंद नहीं करोगे। मतलब अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऐसी
बात है, कोई ऐसी चीजें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है आपके ससुराल में, लेकिन वहां पर क्या है कि आपका कुछ नजरिया है, आपका कुछ एक न्यू विजन है, अलग विजन है, तो उनको ऐसा लगता है कि वहां पर आप बहुत ज्यादा चूजी हो जाते हो, बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर के रिजिड हो जाते हो, क्योंकि आपके अंदर उनको ऐसा लगता है कि फाइटिंग स्पिरिट है, आप उन चीजों के लिए झगड़े करने के लिए भी तैयार रहते हो, आप उसके लिए अड़ जाओगे, लड़ जाओगे, ठीक है, आप बातें नहीं मानोगे। यहाँ पर उनके थॉट्स आपको लेकर के यही है, और उनको ये भी लगता है कि उनके विचार आपसे ज्यादा मेल नहीं खाते हैं। आपका विचार जो है, आपके सोचने का तरीका जो है वो बिल्कुल उनसे डिफरेंट है। उनकी सोच जो है बिल्कुल आपसे एक अलग टाइप की है, और आपकी सोच बिल्कुल अलग टाइप की है, एक नई विजन है, एक नया नजरिया है, ठीक है, ये चीज लगती है उनको। और इस नए नजरिए में एक ये चीज भी है कि इस नए नजरिए में आपके हस्बैंड को ये भी लगता है दिल ही दिल में, भले ही वो आपको बोलते हो नहीं बोलते हो, जताया हो उन्होंने नहीं जताया हो, बट उनको ये चीज लगता है कि उन सबकी भीड़ में, जैसे कैसे कैसे कहते हैं कि हंस, वो जो है क्या कहते हैं, दूध पी लेता है, दूध और पानी अगर मिक्स हो ना तो वो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो उसी तरीके से आपके हस्बैंड को यहाँ पर लगता है कि अगर आपके सामने बहुत सारी चीजें खराब है, अच्छी है, सारी चीजें अगर उन्होंने रिप्रेजेंट करके रखी, कोई बात ही बताई, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई पास्ट की उनके फैमिली की बात आपको पता चली, जहां पर उन्होंने अपने फैमिली की बातों को, जो गलत बातें थी उसको सही बता करके आपके सामने रख दिया, बट आपका थॉट प्रोसेस इतना अच्छा है, आप पकड़ लेते हो, आप बातें पकड़ लेते हो, आप झूठ पकड़ लेते हो, ठीक है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है, देख रहे हो, एक ब्लैक एक व्हाइट, जजमेंट की एनर्जी है, जजमेंट कर लेते हो, जज कर लेते हो, पता कर लेते हो कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या मुझसे झूठ बोला जा रहा है, क्या मुझसे सच बोला जा रहा है। माफ करना, देखो 7 का नंबर यहाँ पे है, 7 का नंबर यहाँ पे है, केतु का नंबर है। केतु जो होता है ना, पता है, पन्नों के बीच में भी अगर कोई चीज है ना तो उसको भी जान देगा। ओके, तो यही चीज यहाँ पर आपके हस्बैंड को लगती है कि आपसे कोई भी चीज जो है ना छिपाई नहीं जा पाती है, चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश करे, बहुत सारी बातों में उन सब चीजों को उलझा करके रखे, अगर उनकी ही कोई बात है, वो आपको अगर कोई बात आकर के बताते हैं जिसमें उन्होंने कुछ चीजें झूठ बोली होती है, तो आप वहां पर फटाक से जज कर लेते हो, आप उन सब चीजों को पकड़ लेते हो, आपसे कुछ भी चीजें छिपाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, आप पकड़ लेते हो। आपकी एनर्जी है कि आप वहां पर जो सही बात है उसको आप लाइट में ले आते हो, ये चीज उनको आपके बारे में लगती है कि यहाँ पर ये चीज है। ओके, नेक्स्ट चीज उनको देखो, ये चीज एक चीज उनको लगती है कि उनके थॉट्स हैं कि हालांकि देखो ये पर्सन आपको मानते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं, नहीं प्यार करते हैं, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको ऐसा लगता है कि आपके आने से लाइफ में खुशी आई है, थोड़ा सा प्यार आया है, लाइफ थोड़ी सी बदली है, लाइफ में चेंजेस आए हैं आपके आने से। बट यहाँ पर क्या है कि एक चीज है जो डोमिनेटिंग एनर्जी में मुझे यहाँ पर चैनलाइज हो रही है कि एक इंसान के अंदर जो डोमिनेंस होता है कि हर चीज पर उनका ही अधिकार है, जीवन में जीतना है तो आपके हस्बैंड ही किसी भी बात में जीतेंगे, या इनके फैमिली वाले। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर कार्ड्स में मुझे ये नजर आ रहा है कि मतलब अपनी अपनी चीज, जो चीज इनके थॉट्स है ना वही चीज ये आप पर लागू करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपनी 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 कह के चलाते हो, बट यहाँ पर इस पर्सन में है कि मैं, यहाँ पर इस पर्सन में है कि जो भी चीजें हो उस पर जीत इनकी हो, इनकी फैमिली वालों की हो। आपके बारे में अगर कोई बात हो रही है, कोई बहस हो रहा है, कोई डिबेट हो रही है आप दोनों की, तो उस लड़ाई में भी इनको ही जीतना है आपसे। आपको यहाँ पर चुप रहने की जरूरत है, आपको यहाँ पर कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट है, आप जल्दी हार नहीं मानते हो, जल्दी चीजों के लिए जो है क्या कहते हैं, मतलब घुटने नहीं टेकते हो। ये चीज उनको बड़ा तकलीफ है इस चीज से कि आप घुटने नहीं टेकते हो, बहुत जल्दी जो है आप चीजों को लेकर के डिफेंसिव भी होते हो और घुटने नहीं टेकते हो, बातों को मानते नहीं हो। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर आपके हस्बैंड के बारे में मैं यहाँ बोलूंगी कि उनकी सोच आपको लेकर के क्या है। तो देखो ये चीज है कि उनको ये चीज लगती है कि आप थोड़े से लकी हो, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से लकी हो। अगर कोई चीज आपकी लाइफ में प्रोवाइड नहीं की जा रही है तो कहीं ना कहीं से डिवाइन की तरफ से, भगवान की तरफ से, आपके आराध्य की तरफ से, मतलब कहीं ना कहीं से किस्मत के लकी हो, आपको कहीं ना कहीं से वो चीजें प्रोवाइड हो जाती है, आपको कहीं ना कहीं से वो हेल्प मिल जाता है। ये चीज उनको ऐसा आपके बारे में लगता है कि आपको अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, आपका स्वभाव जो है वो हार्मनी वाला है। उनको ऐसा लगता है कि आपका स्वभाव जो है वो हार्मनी वाला है, लोगों से बहुत ज्यादा मेलजोल रखते हो, या फिर अपने आराध्य से बहुत ज्यादा
आपकी कहते हैं ना, या आपकी कनेक्शन है, उस कनेक्शन को ये भी फील करते हैं कि आप भले ही ये बात देखो आपको बताते नहीं है, बट उनके दिल में ये चीज है कि आप जहाँ भी आपकी आस्था है, जिस भी भगवान में आपकी आस्था है, जिस बात को भी आप ठान लेते हो ना, उस चीज में आपको हेल्प मिल जाती है, आपको मदद मिल जाती है। ये चीज उनको आपके बारे में लगती है। नेक्स्ट चीज जो उनको आपके बारे में लगती है कि देखो बहुत सारी बातों का खिचड़ी आपके दिल दिमाग में चलती रहती है। ये नहीं है कि खिचड़ी आपके दिल दिमाग में नहीं चल रही है, छोटी छोटी बातों को पकड़ करके बहुत ज्यादा आहत होने की आपकी आदत है, और इनको यही चीज लगती है कि एक तो कंट्रोलिंग नेचर रखना चाहते हो और कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हर एक छोटी छोटी बात का हमेशा आप रोना रोते रहते हो। ये उनके थॉट्स है आपको लेकर के। जैसे उनको ऐसा लगता होगा, देखो यहाँ पर ये चीज होती है कि जब इंसान सामने वाला समझता नहीं है ना कि लाइफ में क्या चल रही है, क्योंकि देखो वो चीजें मैंने कहीं सुनी थी कि अगर प्रेगनेंसी है, अगर कोई भी चीज है, आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, तो वहां पर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा, जब एक फैमिली से कोई इंसान दूसरी फैमिली में आता है तो बहुत सारी बातें होती है वहां पर, ठीक है। एक दूसरे को, ये देखो ये अलग कोई बात नहीं है, एक दूसरे को लोग क्या चाहते हैं कि वो बिल्कुल सामने वाला इंसान मेरे जैसा बन जाए, सामने वाला इंसान सोचता है बिल्कुल मेरे जैसा हो जाए, और यहाँ पर एक दूसरे को कंट्रोल करने की यहाँ पर एक होड़ मच जाती है कि आप मेरे कंट्रोल में रहो और वो मेरे कंट्रोल में रहे। और इस कंट्रोलिंग नेचर में एक चीज और होती है कि उनके घर वाले हैं या आपका नेचर है, यहाँ पर आपकी सारी की सारी चीजें, क्योंकि आप तो बाहर से आए हो, तो आपकी सारी की सारी चीजों को क्या एक करार दे दिया जाता है कि नहीं सोच की है, उसका सोच हमारे से नहीं मिलता, उसकी सोच हमसे बिल्कुल डिफरेंट है, हमारे जैसा उसका रहन सहन नहीं है, हमारे तौर तरीका नहीं है, हमारे तौर तरीके में एडजस्ट नहीं हो रही है, न्यू विजन है आपका, न्यू तौर तरीका, हर चीज को नए तरीके से देखना चाहती है, हर चीज को नए तरीके से करना चाहती है, जो कि इनके लिए अनएक्सेप्टेबल होता है इन लोगों के लिए। और यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी बातें हो जाती है, जब बहुत सारी बातें होती है, ऊपर नीचे अप डाउन होती है बातें, तो जब आप हर्ट होते हो किसी बात पर, अगर आपने हर्ट हो गए आप, और अगर आपने कंप्लेन किया, ठीक है, तो कंप्लेन किया, तो इनको ये चीज लगती है, क्योंकि ये तो अपने घर में बैठे हैं, इनको ये चीज लगती है कि ये कौन सी बड़ी बात है, आप छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हो। पर यहाँ पर डियर देखो ये मुद्दा नहीं है, मैं इस चीज को बिल्कुल डेफिनेटली, मैं भी फीमेल हूँ, मुझे भी ये चीज, मेरा भी घर है, मुझे भी ये चीज समझ में आती है कि जब चीजें रिजॉल्व नहीं होती है, अगर आज ये समस्या हुई, आज किसी बात को लेकर के हमारे बीच अनबन हुई है, और वही चीज अगर कल को डिस्कस नहीं हो, कल को उस चीज में अगर सॉल्यूशन ना मिले और कल फिर कोई बात हो, तो वो सारी की सारी चीजें हमेशा वो इकट्ठी ही रहती है। सामने वाला इंसान को, अगर आपके हस्बैंड को ये चीज लगता है कि आप हमेशा एक ही बात को बोलते रहते हो, हमेशा झगड़े पर आ जाते हो, हमेशा लड़ाई पर आ जाते हो, ये जो फाइटिंग स्पिरिट वाली चीज आई है, फाइटिंग वाली, हमेशा झगड़ा करते रहते हो, तो यार झगड़ा कर रहे हो तो आप उन सब चीजों को रिजॉल्व तो करो। पुरानी चीजें अगर हुई थी, जहां जिस गलती थी, आप उस गलती को मानो, तो एक्सेप्ट तो करो, उन सब चीजों को वहां पर आप खत्म तो करो। आप तो उसको बैगेज की तरह साथ में लेकर के चल रहे हो। जब कभी डिस्कस हो रही है तो आप क्या कह रहे हो कि हम पुरानी चीजों को लेकर के चल रहे हो, पुरानी चीजों को रिजॉल्व कर दो, पुरानी चीजें बात उनको बात करके वहीं पर खत्म करो, वहां जिसकी गलती थी, जिसकी सही चीजें थी वहां पर। अगर एक इंसान अपने दिल की बहुत सारी बातें आपसे बताना चाह रहा है और आप सुनने के लिए नहीं तैयार हो, तो वो चीजें सदा के लिए रहेंगी। और अगर वो इंसान कुछ भी बोलता है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर फाइटिंग वाली जो एनर्जी आई है, उनको यही चीज लगती है सबसे ज्यादा आपके बारे में कि बहुत ज्यादा आप में फाइटिंग वाली एनर्जी, हमेशा झगड़ा करते रहते हो, हमेशा लड़ाई करते रहते हो, कुछ भी बात बोलना है तो लड़ाई करते रहते हो, छोटी छोटी बातों का हमेशा मुद्दा बनाते रहते हो। ये उनके थॉट्स हैं आपको लेकर के, ओके। और जिसकी वजह से ये जो एक फेक लेडी है, ये जो देख रहे हो ना यहाँ पर एक फेक लेडी, इस लेडी ने जो माया जाल यहाँ पर बुनाया ना, इसने अपने आप को बिल्कुल यहाँ पर क्या किया है, जो अगर आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है तो उनका बिल्कुल यहाँ पर यही चीज लगता है कि आपका स्वभाव है हमेशा लड़ाई करते रहना, जबकि इस पर्सन का स्वभाव यहाँ पर देखो कितना शांत है, कितना कूल है। मतलब इनके घर वाले लोग इतने प्यारे हैं, इतने सुधरे हुए, इतने अच्छे हैं, बट आप यहाँ पर जो है क्या है कि आप यहाँ पर एक तो बाहरी आ गए, अपने आप को बहुत ज्यादा डिफेंड करते हो, हर बात पर आपका झगड़ा है, और छोटी छोटी बातों को पकड़ने की आदत है, हमेशा आहत होते रहते हो, रात में सर पकड़ करके बैठे रहते हो, झूठ मूठ का बात का बतड़ंग बनाते हो। ये चीज आपके बारे में यहाँ पर थॉट निकल करके आ रहे हैं, आपके हस्बैंड के जो रिसेंटली थॉट है आपको लेकर के, ओके। अब एक्शन के बारे में देख लेते हैं कि आपके बारे में एक्शन क्या है उनका। स्ट्रेंथ, देखो यहाँ इस कार्ड को आप देखो, मैंने जो कहा था आपको, यहाँ पर वही चीज यहाँ पर आई है, कंट्रोलिंग नेचर, कंट्रोल जो करना चाहते हैं। यहाँ पर ये लेडी इस शेर को बिल्कुल कंट्रोल करके रखा है इसने, और इनके भी एक्शन में यही है कि ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। इनके अंदर वो स्ट्रेंथ, अपने अंदर स्ट्रेंथ हमेशा जमा करते रहते हैं, और हमेशा इनको, क्योंकि इनके अंदर, मैं ये चीज कहूंगी, अभी जो जिस रीडिंग में आप लोग हो यहाँ पर आपके हस्बैंड में इनसिक्योरिटी है,
इनसिक्योरिटी है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे ज्यादा कैपेबल हो, आप इनसे ज्यादा बेहतर हो, आप इनसे ज्यादा गुणी हो, जिसकी वजह से ये हमेशा चाहत इनकी रहती है कि ये आपको इसी तरीके से कंट्रोल करके रखे। देख रहे हो इस शेर के अंदर कितना गुस्सा है, आपके गुस्से को कंट्रोल करके रखना, आपको कंट्रोल करके रखना स्ट्रेंथ का कार्ड है। बट यहाँ पर यही चीज है कि हमेशा इनके एक्शन में भी यही चीज है कि अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बातचीत नहीं हो रही है, किसी सिनेरियो में अगर इस तरह से हो, फिर भी इनकी चाहत यही चीज है कि किसी भी तरीके से आपको मैनिपुलेट करके ही, चाहे उसके लिए सामदाम दंड भेद अपनाना क्यों ना पड़े, बट आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखना है। आपको कंट्रोल करके रखने की जरूरत है। ये एक चीज मुझे बहुत ज्यादा आपके बारे में यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि उनको बहुत ज्यादा लगता है कि आपको कंट्रोल करके रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखो लॉस्ट वाली फीलिंग है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, किसी तरह का लॉस हुआ है, किसी तरह की चीजें हुई है आपकी लाइफ में डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे देखो डेथ का कार्ड आया था, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। चीजें खराब से, एक मिनट मैं एक और कार्ड लूंगी, उसके बाद मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करती हूँ आपको। रुको, थैंक यू सो मच। कि कहाँ चीजें मूव हो रही है आपकी लाइफ में, क्या चीजें हैं, अगर एक्शन है तो आपकी लाइफ में क्या चीजें। ओ ओ, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। नाइट ऑफ कप्स, अच्छा जी। देखो यहाँ पर ये चीज रिवील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम के रिलेशनशिप में ना चीजें अगर बिगड़ भी रही थी ना, तो भी इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं आपकी तरफ से सुधारा जा रहा था या फिर उनकी तरफ से सुधारा जा रहा था। पर यहाँ पर आपके पर्सन को क्या लगता है पता है कि आप तो आपका जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, आपका समय चेंज हो रहा है। ठीक है, आपको या तो देखो काफी टाइम से अगर किसी चीज को आपको मतलब देख रहे थे ससुराल में, उस चीज को झेल रहे थे, झेलते 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 एक वक्त आया है जहां पर अब आपका बोलबाला हो चुका है, जहां पर अब लोग आपकी तरफ खुद ही मतलब कहते हैं ना कि प्यार लेकर के आ रहे हैं, खुद ही अब आपके जेन्युइन नेचर को जान रहे हैं। कई बार नहीं होता कि ससुराल में आपके लिए रूमर्स उड़ा दिए जाए, आपके लिए बहुत सारी बातें बना दी जाए। तो यहाँ पर क्या है कि इस पर्सन को ये चीज लग रही है कि अब ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपका टाइम बदल रहा है, आपने अपने टाइम को बदल लिया। मे बी अगर आपने से बहुत, देखो ये एक जनरल रीडिंग है, सो यहाँ 2-3 सिनेरियो है। मे बी आप अगर इनसे नो कांटेक्ट में हो तो यहाँ पर इनको ये चीज लग रही है कि आपने अपना समय परिवर्तित कर लिया है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एबंडेंस हो रहा है, अच्छी चीजें हो रही है आपकी लाइफ में, प्यार इनको दिख रहा है, समय परिवर्तित होते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में जो इनको ये चीज महसूस हो रही है कि एक लाइफ में आपके चीजें खराब थी, बट अब उस खराब चीज को आपने परिवर्तित कर दिया है और आपकी लाइफ में अब अच्छी चीजें आ रही है। ओके, अगर आप साथ में भी रहते हो तो भी एक वक्त तक आपने झेला है और झेलने के बाद आपने काफी लॉस्ट वाली फीलिंग से आप गुजर करके आपकी लाइफ में चीजें बदल रही है, आपने अपने जीवन को अपने हाथों से बदला है। और जहां पर आप लोगों से क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट कमा रहे हो, लोग खुद आपकी तरफ रिस्पेक्ट लेकर के आ रहे हैं, आपको मान सम्मान दे रहे हैं, फैमिली में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, आपको लोग अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं, आपके लिए एफर्ट लेना पड़े तो लोग एफर्ट ले रहे हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ ठीक है, एक कपल है, बट यहाँ पर क्या है कि देखो कपल होना एक अलग बात है, बट यहाँ पर जिंदगी है ना, दो अलग जिंदगियां हैं, भले ही वो साथ होकर के आती हैं और एक मतलब एक साथ रहती है और एक चीज को प्ले करती है, बट यहाँ पर क्या है कि दो अलग अलग जिंदगी, एक पर्टिकुलर एक इंसान है, अगर आप हो तो आप भी एक इंसान हो, वो भी है तो एक इंसान है, अपना भी आपका कुछ आत्मसम्मान है, आपकी भी कुछ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपना कुछ अपने लोगों के बीच में आपकी भी कुछ एक अपनी जगह है, अपना एक रुतबा है। तो यहाँ पर इस पर्सन को यही चीज लग रही है कि चीजें आपकी लाइफ में भले ही लॉस्ट हुई थी, मे बी आप दोनों में झगड़ा हुआ हो, रिलेशनशिप में आप आउट हो गए हो, वहां से नो कांटेक्ट में आ गए हो, आपने छोड़, आप दोनों अलग हो गए, छोड़ के हट गए, कुछ भी हो गया, बट यहाँ पर इनको यही चीज लग रही है कि ये समय बदल चुका है आपका। और इस समय को बदलाव में देखो यहाँ कंट्रोलिंग का नेचर क्यों आया था, यहाँ इसलिए भी आया क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि या तो आप अपना समय बदल सकते हो, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपने समय को बदल लोगे, आप उस समय से बाहर निकल जाओगे, आपको कंट्रोल, इसी वजह से शायद ये पर्सन आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। और इनको ये भी चीज महसूस होती है कि जितनी रिस्पेक्ट ये आपको नहीं करते, लोगों के द्वारा आप उतनी रिस्पेक्ट पा लेते हो, आपको उतनी रिस्पेक्ट मिल जाती है लोगों से, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आप को क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हो, आप अपने आप को इसी वजह से एक रानी की एनर्जी में महसूस करते हो, अपने रुतबे में रहते हो और आप कंट्रोल में नहीं आते हो। ओके, अभी की जो एनर्जी मुझे चैनलाइज हो रही है, मैं वही बात आपको बता रही हूँ। मैं लास्ट कार्ड बस आपके लिए लूंगी, यहाँ पर एक लास्ट कार्ड। थैंक यू सो मच। आपको लेकर के नियत क्या है, कंट्रोल तो करना है, विचार भी यही है आपको लेकर के, हिडन थॉट्स
अगर मैं हिडन थॉट की बात करूं, छिपी हुई इच्छाएं तो मिल गई है। सप्रेशन देखो, यहाँ एनर्जी बिल्कुल डार्क है, अच्छी एनर्जी नहीं है, ठीक है, अच्छी एनर्जी नहीं आई है। मैं कैसे यहाँ पर झूठ बोल दूं, जो एनर्जी आ रही है वही मैं बता रही हूँ। यहाँ पर सप्रेशन की एनर्जी, मतलब एक देखो, मुझे जो आज की रीडिंग आई है ना, ये एक डोमिनेटिंग इंसान की रीडिंग आई है कि एक पर्सन है या इनकी फैमिली है जो आपको डोमिनेट करके रखना चाहती है, आपको दबा करके रखना चाहती है, आपको चाहती है कि आप सप्रेस्ड होकर के। देखो इस इंसान को, आप यहाँ पर इस कार्ड को देखो ध्यान से, ये इंसान एक तो रस्सियों में बंधा है, साथ ही साथ दो दीवारों के बीच में इसको दबाया जा रहा है। यही चीज, सेम चीज यहाँ पर आपके साथ हो रही है कि ये इंसान, इनकी फैमिली आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करके ही रखना चाहती है, क्योंकि यहाँ 10 का नंबर है, सूर्य का नंबर है। इनको ऐसा लगता है कि आप शाइन कर सकते हो, आप इनसे ज्यादा ग्लो करते हो, आपको लोग ज्यादा मान सम्मान देते हैं। भले ही इनकी फैमिली है बट फिर भी आपको ही ज्यादा मान सम्मान मिलता है, आपको ही ज्यादा चीजें जो है, लक अगर आपके फेवर में है या जो भी चीजें हैं। यहाँ पर ईर्ष्या है, जलन है, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी। ईर्ष्या भी है, जलन भी है, यहाँ पर बुद्धि भ्रष्ट है इनकी, ठीक है। मैं यही कहूंगी, यहाँ पर ये लाइन जरूर मैं बोलूंगी कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट है। देखो कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में ऐड हो रहा है और अगर उसका लक अच्छा है तो उसको सपोर्ट में लेके चलो ना, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आप दोनों अच्छे हो जाओगे। कोई भी एक इंसान होता है, दोनों चीजें बराबर नहीं होती है। हो सकता है कि कोई इंसान लक के मैटर में अच्छा है, स्वभाव के नेचर में अच्छा है, तो कहीं जो भगवान जो जोड़ी बनाते हैं वहां 19-20 रहती है, तो दोनों मिल करके उस चीज को कंप्लीट करते हैं। बट यहाँ पर आपके केस में यहाँ पर क्या है कि इस इंसान को जलन है आपसे, इस इंसान को बहुत ज्यादा जलन है। देखो यहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, अब बताओ यहाँ पर क्या जलन यहाँ पर आपको महसूस हुई। खुद क्वीन, ये किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में रहना चाहते हैं, खुद इस चीज को देखते हो, एक्शन, वैंड्स की एनर्जी है, एक्शन लेकर के खुद चाहते हैं कि यहाँ पर इनका राज हो, इनका साम्राज्य हो, घर वालों ने चढ़ाया हो, चाहे जैसे भी हो, बट इनको यही चीज है कि इनको यहाँ पर राज करना है। आपको राज नहीं करना, आप राज करते हुए इनको दिखते हो तो इनको बड़ी चिढ़ मचती है, दिल टूट जाता है इनका, ठीक है। भले ही आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें खराब हुई थी, आपने जजमेंट के लिए मांगा है, बट ये थर्ड पार्टी है जिसने शायद आपके हस्बैंड को का ब्रेन वॉश किया है, जो भी चीजें की है। बट आपके पर्सन भी कुछ कम नहीं है, आपके पर्सन के भी थॉट्स यहाँ पर डार्क एनर्जी है, सप्रेशन की एनर्जी है। फैमिली, अगर फैमिली यहाँ पर डोमिनेटिंग नहीं है तो इस पर्सन की ये चीज है कि तुम मुझसे झुक करके रहो, तुम मुझसे डाउन रहो, ठीक है, तुम मुझसे ऊपर मत बढ़ो। देखो यहाँ बातों का बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा होता होगा। मे बी आप दोनों में जो बहस होती होगी तो शायद इस बहस में भी आपको कहा जाता होगा कि आप अपने आप को ज्यादा शो करते हो, आप अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हो, आप अपने आप को ज्यादा शो करवाते हो फैमिली में, है ना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका जो चीज है। देखो अब देखो कंफर्मेशन है, आपके बारे में चर्चाएं चलती है, आपके पीठ पीछे चर्चाएं चलती है, थर्ड पार्टी है आपके सिनेरियो में, चाहे जो भी ये पर्सन है आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है। आपके हस्बैंड की ब्रेन वॉश जरूर की गई है या होती है, कंटिन्यूअसली लोग उनका ब्रेन वॉश करते हैं, आपके ससुराल वाले ब्रेन वॉश करते रहते हैं। कंफर्मेशन है, देखो यहाँ पर आपके पीठ पीछे बातें चलती रहती है। यहाँ पर एक या दो लेडी है और एक मेल पर्सन है, ठीक है, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों, आपके साथ भी रहना है, आपके चीजों का फायदा भी उठाना है, आपको उल्टा ब्लेम भी करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा ग्रीडी नेचर है इनका, क्योंकि इनको क्या दिखता है कि सारी चीजों के बारे में कि आप इनको एक परफेक्ट इंसान की तरह नजर आते हो, जिसको मतलब एक क्वीन की एनर्जी में हो। आप दोनों हस्बैंड वाइफ में ना एक ट्रिगर है, मुझे बनना है बड़ा, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप तो आ गए, आपकी ऑरा पॉजिटिव है, आप तो बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पर शाइन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो। आप में अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, क्वीन की एनर्जी में हो, तो ये अपने आप में किंग में क्यों ना रहे, इनको भी किंग बन करके रहना है। ओके, ये चीजें, इनको भी किंग बन करके रहना है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। माय गॉड, इस बार बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी आई है। ओके, आई थिंक आपको रीडिंग पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, कमेंट में जरूर बताना मुझे, ठीक है। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड वन मोर थिंग, जरूरी नहीं है, देखो मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है डियर, जरूरी नहीं है। जो कार्ड्स आते हैं, और एक कार्ड 1000 मतलब बताता है अपने आप में, क्योंकि कार्ड्स तो वही है, कार्ड्स तो 70-80 है ना, 78 कार्ड्स ही है, और इन कार्ड्स से जो इंट्यूशन आती है, जो एनर्जी आती है, वही मैं आपको बताती हूँ। आज की जो एनर्जी आई है वो डार्क एनर्जी है, वो अच्छी एनर्जी नहीं है, डोमिनेटिंग एनर्जी है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है। सो जरूरी नहीं है कि इस रीडिंग में, जरूरी नहीं है 100 to 100% बात रेजोनेट कर जाए, 0% करे, 10% करे, 20% करे, या फिर बिल्कुल भी ना करे, ठीक है। ओपन माइंड होकर के सुनना, जरूरी नहीं है सारी चीजों को अपने ऊपर थोपने की। मे बी इसमें से 1-2 क्वालिटी आपके हस्बैंड की मिले, बाकी ना मिले, ठीक है, तो उसी तरीके से आप इस चीज को लो। ओके, सो
अगेन मैं यही कहूंगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है डियर, जरूर करना, ओके। और आप सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, जितने भी प्यारे कमेंट आप करती हो सारे कमेंट में पढ़ती हूँ। हाँ, थोड़ी से टाइम शेड्यूल की वजह से जो है मैं थोड़ा सा अभी आपको कमेंट नहीं कर पाती, अपने तरफ से रिप्लाई नहीं कर पाती, तो प्लीज उसके लिए आई एम सॉरी। मैं ये काम भी करूंगी, बहुत ज्यादा करूंगी, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहो, स्वस्थ रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मैं हमेशा ये चीज इसलिए बोलती हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि जब सामने वाला इंसान हमारे लिए ये चीजें बोलता है ना, तो हमारी लाइफ में भी ये चीजें मैनिफेस्ट होती है। एक सेकंड के लिए ही आप अगर आपके लिए कोई दुआ कर रहा है ना, तो वो चीजें लगती है, ठीक है, लगती है। तो किसी के दुआ में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आप मुझे प्यार करते हो, मैं भी आपको इतना ही ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय, राधे राधे।